नमस्कार दोस्तों। एक बार एक दुकानदार क्या करता है कि एक कहीं से एक पत्थर ले आता है जो कि एक हीरा होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो एक पत्थर को ले आया है। और उस पत्थर का प्राइस सिर्फ 50 रुपए था, जो कि किसी और शॉपकीपर से उसने खरीदा होगा और उसे ला करके अपनी तराजू की डंडी पर बांध लेता है। और उसी रास्ते से एक जौहरी निकलता है और वो उसी दुकानदार की दुकान पर जाता है कुछ लेने के लिए। तभी वो देखता है कि एक हीरा है। अब जौहरी की पहचान तो बिल्कुल होती है, वो पहचान लेता है कि एक हीरा है और वो उसे दुकानदार को नहीं बताता है। वो कहता है कि ये जो आपने बांध रखा है ये पत्थर आप कितने रुपए का लाए हो? तो वो शॉपकीपर उसे बताता है कि ये मैं 50 रुपए का लाया हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसे 100 रुपए में ले सकते हैं। तो वो जौहरी बड़ा कंजूस था, उसने कहा कि नहीं, हम 80 रुपए इसके देंगे और इसे मुझे चाहिए। इसने में वो झिकझिक करने लगा और उसने 80 रुपए की बात में ना रह करके वो चला गया और उसने सोचा कि मैं अभी शाम को आऊंगा, फिर मैं वापस इसे ले जाऊंगा। जैसे वो अपने घर पर लौट करके गया, थोड़ी देर में हुआ क्या कि वहां से एक और जौहरी निकला और उसने आकर के शॉप से कुछ चीजें खरीदी और उसकी नजर उसी हीरे के ऊपर चली गई। उसने कहा, भाई साहब ये कितने रुपए का दिया? बोले 100 रुपए का। उसने फटाक से 100 रुपए निकाले और उसे दे दिए। शाम को जब वो कंजूस जौहरी उसी दुकान पर आता है और वो पूछता है कि वो जो पत्थर था वो मुझे वापस से दे दो। उसने कहा, देखो साहब, अब वो पत्थर जो है वो मैंने 100 रुपए का किसी और जौहरी को बेच दिया है। वो इसे बड़ा ही लेकर के खुश नजर आ रहा था मुझे, और वो इस पत्थर को लेकर के चला गया। बोले, बेवकूफ, वो कोई पत्थर नहीं था, वो एक हीरा था जिसकी कीमत लाखों में थी। तुम मूर्ख है क्या? और उसे मूर्ख बताते हुए उसने कहा कि तूने वो क्यों उसे 100 रुपए में दे दिया, उसकी लाखों की कीमत। तब वो शॉपकीपर कहता है कि साहब, मैं तो एक छोटा सा दुकानदार हूँ, मुझे हीरे की नहीं इतनी ज्यादा नॉलेज है। तो अगर आपको वो हीरा चाहिए था, उसकी कीमत लाखों में थी, तो आप 100 रुपए देते और ले जाते। आप तो मुझसे भी ज्यादा बड़े बेवकूफ हैं। तो जो अपॉर्चुनिटियां होती हैं, जो मौके होते हैं, वो आपको ऐसे ही कहीं पर मिलते हैं और हम क्या करते हैं, हम झिकझिक करने लगते हैं और फिर वो अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हमारे यहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अमीर बनने की अपॉर्चुनिटियां हर आदमी की जिंदगी में आती रहती, तो उन्हें पहचानना सीखो। और जो हाथ से चला जाए या जो अपना नहीं है वो आपकी चीज नहीं थी, या फिर जो आपके हाथ से चला गया है वो किसी और की जरूरत थी और वो उसके सही हाथ में पहुंच गई। थैंक यू सो मच।